नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। गढ़ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी आभा चौधरी ने युवा चुनावी रणभूमि में भरी हुंकार। हमारी नहीं है किसी से जंग, इस बार कांग्रेस का दिखेगा रंग। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी ने अपने दम भरने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आभा चौधरी ने कहा, हमारा मुकाबला किसी दल से नहीं है, पार्टी जनता के बीच उतरकर पार्टी की नीतियों से अवगत करा रही है। कांग्रेस में ही सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान मिला है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के आधार पर महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। देखिए, हमारी 403 विधानसभाओं पे सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बात बताना चाहता हूँ। कांग्रेस इस बार अच्छा चुनाव लड़ रही है। आप देखेंगे चुनाव के अंत तक जो वोट परसेंटेज है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। हम कुछ सीटें भी जीतेंगे और कोशिश रहेगी कि सत्ता में शामिल रहें ताकि कुछ चीज़ें बेहतर कर सकें। 32 सालों से हम लोग सत्ता से बाहर हैं। कोई आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा सकता उत्तर प्रदेश में। पिछली कुछ गलतियां हमारी रही कि हमने पहले गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना हमारी सबसे बड़ी भूल रही, क्योंकि जो गुंडाई समाजवादी पार्टी ने की उसके साथ जाने से जो नुकसान हमें हुआ उसमें हमारी सीटों में गिरावट आई और कहीं ना कहीं हमारा कार्यकर्ता भी टूटा है। हम इस बार चुनाव लड़ेंगे 403 विधानसभाओं पर ताकि हमारा जो वोटर परसेंटेज है, हमारा जो कार्यकर्ता है जो हमसे छटक गया है, वो हमारे पास आए और 2024 का चुनाव हम और बेहतर लड़ सकें। ज़मीनी रूप से संगठन तैयार किया जा रहा है जो बहुत सालों से कहीं ना कहीं हमारा निष्क्रिय देखा गया था। उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि लोग कहीं ना कहीं गठबंधन होते होते जो हमारा कार्यकर्ता है वो दूसरी तरफ चला गया था। इसको जोड़ने का प्रयास हमारा ही है। गढ़ विधानसभा की जनता आपको आखिर क्यों वोट दे? देखिए, गढ़ विधानसभा में अगर मैं बात करूं आभा चौधरी की, तो वो लोकल प्रत्याशी हैं, यहाँ की रहने वाली हैं। अभी जो बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो भी हेलीकॉप्टर के हैं। अभी रविंद्र चौधरी जो बहुत दिन से पहले नैना का टिकट हुआ, नैना जी के बाद ये कोई नया टिकट हुआ है, अभी तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे ये लोग। अभी नॉमिनेशन के बाद भी पार्टी कंफ्यूज है कि हमने शायद गलत प्रत्याशी को चुन लिया। गिरिराज सिंह सैयद दिग्गज जो कहे जाते थे, कांग्रेस की एक मजबूत दावेदारी है, उन जैसों को कांग्रेस को छोड़ के जाना उनका क्या कारण? देखिए, एक पर्सनल अगर मैं बात कहूँ तो उनका लगभग 9वां चुनाव था। हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंट ना हो और इसलिए आखिरी चुनाव वो अपना जो है अच्छे से लड़ना चाह रहे हों। उनका पर्सनल एक डिसीजन रहा, उन्होंने मना कर दिया तो टिकट दूसरे को दिया गया। हमारी जो वहाँ पे भावना वाल्मीकि जी जो हैं वो अच्छा प्रत्याशी हैं और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। खासकर जो मेरे मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से। आपके साथ जो जुर्म हो रहे हैं, आपके साथ जो जुर्म किए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। जो कानून बनते हैं वो दिल्ली में बनते हैं और दिल्ली अगर आपको कांग्रेस की मजबूत अगर आप नहीं करेंगे तो ये CA, NRC, बहुत सारे बिल, तरह तरह की जो आपको प्रताड़नाएं दी जा रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी और देगी। मैं अभी ने सभी मुस्लिम भाइयों से भी एक अपील करना चाहता हूं बिल्कुल ठोक के कि आप छोटे दलों के साथ मिसगाइड ना हो, क्योंकि 5 साल में अखिलेश यादव जी एक चुनाव लड़ते हैं अपने खुद के मुख्यमंत्री बनने का। 5 साल में एक चुनाव लड़ती हैं बहन जी अपने मुख्यमंत्री बनने का। उनका देश का कोई विजन नहीं है। और एक और अपील करना चाहता हूं मुस्लिम साथियों से, वो इस बात को सोच के वोट ना दें कि जो जीतेगा उसे वो वोट देंगे। वो जीत के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसे आप वोट देंगे वो जीतेगा। मेरा ऐसा प्रयास है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा की है और आगे भी हम प्रण लेते हैं। आप एक बार मौका देखिए, आप एक बार साथ खड़े होकर देखिए। हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि कांग्रेस के सामने खड़ी हो जाए। छोटे दलों को मैनेज कर लेते हैं। हमने बसपा से कोशिश की बात करने की। बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है क्योंकि वो खुद मैनेज हैं भारतीय जनता पार्टी से। और समाजवादी पार्टी आप देख रहे हैं बसपा की तरह एकदम नीचे की तरफ जा रही है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अपने सभी धर्मों के लोगों से कहना चाहता हूँ, भाजपा के पास पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, इन 4 चीज़ों के अलावा इसके पास 5वां मुद्दा हो। 5 मिनट अगर कोई माई का लाल बीजेपी का बनता हो, भाजपा का बनता हो कि 5 मिनट इन 4 मुद्दों को छोड़ के बात कर सके तो मैं राजनीति छोड़ दूँ।